हेलो दोस्तों, हर हर महादेव चैनल में आपका स्वागत है और आशा करता हूं कि आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे और एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और आज का हमारा वीडियो है कि माँ लक्ष्मी कौन से घरों में प्रवेश करती हैं, कौन कौन से घरों में माँ लक्ष्मी अपना कदम रखती है। हमारे हिंदू धर्म में हर चीज़ का पहर के हिसाब से बांटा गया है। हर देवता को भ्रमण करने का एक पहर बांटा गया है। उस टाइम में वो देवता भ्रमण करते हैं। जैसे शाम के 4 से 7 बजे का जो टाइम होता है, शाम को 4 से 7 बजे का जो टाइम होता है वो है महादेव जी का, शिव जी का। वो उस समय भ्रमण करते हैं 4 से 7 बजे के बीच में। पूरा भ्रमण करेंगे, जहाँ जहाँ उनको भ्रमण करना होगा पूरा सृष्टि में। उसके बाद से जो 7 से 9 बजे का टाइम होता है वो होता है माँ लक्ष्मी का और दरिद्र का भ्रमण करने का टाइम होता है। 7 से 9 के बीच में माँ लक्ष्मी और दरिद्र का भ्रमण करने का टाइम होता है। दरिद्र यानी लक्ष्मी का बड़ी बहन अलक्ष्मी। तो माँ लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों निकलती हैं और घूमती हैं एक साथ कि कौन से घर में हमें आज प्रवेश करना है। किसी एक ही घर में प्रवेश करती हैं रोज। वो कौन से भाग्यशाली व्यक्ति है मैं बताऊंगा आपको। और अपने घरों के आगे क्या चीज़ रखने से लक्ष्मी जी घर में प्रवेश नहीं करती हैं ये भी बतलाऊंगा आपको। महिलाएं विशेष सुने। जब माँ लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों भ्रमण पर निकलती हैं तो माँ लक्ष्मी घर एक एक घर को देखती हैं कि किस घर में मैं रहने लायक हूँ। वो ऐसा क्यों करती हैं? घर तो लाखों है, करोड़ों है, अरबों है, लेकिन वो कौन सी घर तलाश करती है? वो घर तलाश करती हैं जिस घर के आगे साफ सफाई हो, बिल्कुल स्वच्छ, कहीं गंदगी ना हो। घर के आगे रंगोली बना हो, वातावरण में अशांति ना हो, घर में सबका एक सहमति हो, एकताई हो, इम्यूनिटी हो। सारे परिवार में एक ऐसा मजबूती हो एकताई का जो किसी भी हाल में ना टूटे और शांति हो घर में। माँ लक्ष्मी ऐसा घर की तलाश करती है। और अलक्ष्मी कहाँ जाती हैं? अलक्ष्मी जाती हैं उन घरों में जहाँ हर रोज घर में अशांति हो, झगड़ा हो, वातावरण में हाहाकार मचा हो, गंदगी हो। हर जगह गंदगी ही गंदगी हो।
घर के आगे स्वांग लैट्रिन कर दिया हो, घर पूरा गंदगी हो, घर के सारा सामान बिखरा हो, इस माहौल में अलक्ष्मी वास करती है। तो एक घर माँ लक्ष्मी चुनती हैं लाखों करोड़ों घरों में, और उस घर में प्रवेश करती हैं, उन्हें जाकर देखती हैं और अलक्ष्मी को बोलती हैं तू रुको, मैं पहले देख के आती हूँ कि ये घर हमारे रहने लायक है भी कि नहीं। तो जाकर वो सारा कुछ देख लेती है, फिर बाहर निकलती है, फिर अलक्ष्मी बोलती है कि अब मैं जाकर देख के आती हूँ। तब लक्ष्मी जी बोलती हैं कि अलक्ष्मी, हम दोनों में एक बात तय हुआ है, उस पर ध्यान दो। जिस घर में मैं पहले प्रवेश कर गई उस घर में तुम प्रवेश नहीं करोगी। ये हमारे तुम्हारे बीच में एक मतलब तय किया गया है। जिस घर में मैं प्रवेश कर गई उस घर में तुम प्रवेश नहीं करोगी। और फिर भ्रमण में निकलती हैं और हजारों घर में गंदगी का माहौल हो, कपड़े बिखरा हो, घर में हाहाकार मची रहती है, उस घर में अलक्ष्मी प्रवेश करती हैं और वहीं वास करती हैं। तो 100 में एक घर ऐसा मिलता है जहाँ शांति होता है, माँ लक्ष्मी वहीं जाती है। जब विष्णु भगवान नारायण जी माँ लक्ष्मी के आगे अपना शादी का प्रस्ताव लेके आए थे कि लक्ष्मी मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तब लक्ष्मी जी बोली कि मेरी बड़ी बहन अभी कुंवारी है, मैं कैसे शादी करूँ आपसे। तो विष्णु भगवान बोले ठीक है। तो अलक्ष्मी से पूछती हैं विष्णु भगवान कि अलक्ष्मी तुम्हें कैसा वर चाहिए। तो अलक्ष्मी बोलती हैं हमें एक ऐसा वर चाहिए जो पूजा ना करता हो, पाठ ना करता हो, कोई लड़ाई झगड़ा करता हो, गंदे माहौल में रहता हो। तो विष्णु भगवान अपने अंदर आत्मा से देखे तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं। ऋषि मुनियों का ज़माना था, फिर भी उन्होंने कैसे भी कर दूसरा मुनि को राजी किए और दूसरा मुनि से उनका शादी हो गया। अब दूसरा मुनि थे ऋषि। शादी करने के बाद उन्होंने लेकर चले गए अपने कुटिया में। कुटिया में जाने के बाद अलक्ष्मी देखी कि यहाँ पूजा पाठ हवन हो रहा है। वो घर के बाहर ही बोली कि मैं इस घर में प्रवेश कर ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे रहने लायक घर है ही नहीं। जिस घर में पूजा पाठ ना हो, जिस घर में अशांति हो, जिस घर में गंदगी हो, उस घर में मैं वास करती हूँ। दूसरा मुनि ऐसे घर की तलाश करने लगे, छोड़ दिए आश्रम और बड़े दुखित हो गए। और लास्ट में उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें बैठा दिया और बोले तुम तब तक यहाँ इंतजार करना जब तक मैं ना आऊँ। और ये बोलकर दूसरा मुनि चले गए। कुछ समय बीतने के बाद ना आए तो अलक्ष्मी विलाप करने लगी, रोने लगी। तब विष्णु भगवान को माँ लक्ष्मी बोली कि प्रभु हमारी बहन दिक्कत में है, उसका मदद करना चाहिए। तो विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी के साथ प्रकट हुए उसी पीपल के पेड़ के नीचे और बोले अलक्ष्मी तुम इस पीपल के पेड़ के नीचे रहो और जो तुम्हारा शनिवार को पूजा करेगा इस पीपल के पेड़ के नीचे
माँ लक्ष्मी उस पर अपना कृपा बरसाएंगी। ये पीपल का पेड़ को वरदान है विष्णु भगवान से कि जो आदमी पीपल का पेड़ को शनिवार के दिन पूजा करता है, माँ लक्ष्मी उस पर अपनी अपात कृपा बरसाती है, धन की बरसात कर देती है। और उस दिन 2-4 और भी बातें बोले अलक्ष्मी को कि अलक्ष्मी, जिस घर में महाभारत जैसा माहौल हो, आपस में लड़ाई झगड़ा हो, तुम उस घर में वास कर सकती हो। जहाँ गंदगी फैला हो तुम वहाँ वास कर सकती हो। और अलक्ष्मी उसी दिन से ऐसे माहौल में रहने लगी, क्योंकि उसे पूजा पाठ शुरू से ही पसंद नहीं था। हम घरों के आगे मिर्ची और नींबू टांगते हैं। माँ लक्ष्मी को दूध से बना मिठाई का भोग लगता है, लेकिन उसका उल्टा अलक्ष्मी खट्टी चीज़ें खाती है, तीखी चीज़ें खाती है। हमने कई बार देखा है कि कितने आदमी घर के अंदर चौखट पे नींबू और मिर्ची बांध देते हैं, लेकिन ये गलत है। हम क्यों बांधते हैं नींबू मिर्ची? नींबू मिर्ची इसलिए बांधते हैं ताकि अलक्ष्मी बाहर से ही वो नींबू और मिर्ची खाकर संतुष्ट हो जाए और वहीं से चली जाए। तो हमारे माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाइयों, ध्यान से सुनो, नींबू और मिर्ची को हमेशा गेट के बाहर पर मानना चाहिए ताकि अलक्ष्मी वहीं से खाकर बाहर ही बाहर चली जाए। और आपस में, परिवार में एकताई कैसे होना चाहिए, मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझा रहा हूँ। एक गांव में एक बहुत ही बढ़िया हंसता खाता परिवार था, और उस परिवार में इतनी सहमति थी कि कोई उसका एकताई तोड़ नहीं पाया था। लेकिन अलक्ष्मी, माँ लक्ष्मी से एक बार गुजारिश की कि लक्ष्मी बहन, मुझे एक मौका दो, मैं इनकी एकताई को तोड़ के दिखा दूंगी। माँ लक्ष्मी बोली कि ये कभी संभव नहीं है, मैं जिस घर में रहती हूँ ये माहौल पैदा ही नहीं होगा। बोली आप एक मुझे मौका दो। लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी ने उनका बात सुना और एक मौका दिया। और लक्ष्मी जैसे ही घर में प्रवेश की, घर के बहू खाना बना रही थी, उन्होंने घर में जो दाल में नमक था इतनी ज़्यादा डाल दिया, इतनी कड़वा हो गया नमक कि उन दाल खाने लायक नहीं था। जब खाना सबके आगे परोसा गया, सभी घर के मेंबर खाना खाकर चुप से उठ गए। किसी ने नहीं बोला कि दाल में नमक ज़्यादा है। जब घर की बहू खाने के बारी आई लास्ट में, तो घर के बहू को ये बात एहसास हुआ कि आज तो दाल में इतना कड़वा नमक है कि खाया नहीं जाता, लेकिन ये लोग खाए कैसे? हालांकि ये सारा खेल अलक्ष्मी का था, इनको आपस में लड़वाने का। खाना खराब हो गया बोल के आपस में लड़ेंगे, लेकिन कोई नहीं लड़ा, चुप से खा के उठ गया। और माँ लक्ष्मी बोली कि देखो अलक्ष्मी, यहाँ भी तुम्हारा दाल नहीं गला। और दोस्तों, एकताई ऐसी होनी चाहिए, यदि घर में कोई गलती हो भी जाए तो उसे चुपचाप सहन कर लीजिए। इसमें घर में लक्ष्मी की वास होती है। यदि हमारे घर में दाल में या कोई चीज़ में नमक ज़्यादा हो जाए तो हम थाली पटकना शुरू कर देते हैं। ये स्वभाव सही नहीं है। घर में शांति बनाए। माँ लक्ष्मी शांति खोजती हैं, घर में सफाई खोजती हैं। घर के आगे रंगोली बनाए, तब माँ लक्ष्मी वहाँ वास करेंगी। गंदगी में कभी माँ लक्ष्मी वास नहीं करती। और एक विशेष बात, ध्यान से सुनिए, हम पैसा कौड़ी जब ज़रूरत पड़ता है तभी जेब से बाहर निकालते हैं, हाथ में लेके तो नहीं चलते। घर में झाड़ू जो है ना, झाड़ू को जब घर में सफाई हो जाए तो झाड़ू को कोई गुप्त जगह पर रखना चाहिए ताकि किसी की नज़र ना पड़े झाड़ू पे। झाड़ू में लक्ष्मी की वास होती है। जैसे हम अपने तिजोरी में पैसा रखते हैं
उसी तरह झाड़ू में भी लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू किसी को नहीं दिखना चाहिए बार बार। ऐसी जगह झाड़ू रखें जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। जब यूज हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन यूज ना हो तो जैसे हम पैसा को छिपा कर रखते हैं वैसे ही झाड़ू को छिपा कर रखें। झाड़ू किसी की नज़र में नहीं आनी चाहिए, वहाँ भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो ऐसे ही कुछ बातों का आप ध्यान रखिए और घर में लक्ष्मी जी का आने का रास्ता जो है आप खोलिए। लक्ष्मी आएंगी और आप माला माल हो जाओगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। सो हमको इजाज़त दीजिए। हर हर महादेव।